Okay, anything else? नो नहीं मैम, Right. फोर्थ में है, सिर्फ फोर्थ में। सिर्फ फोर्थ में प्रथमेश, राइट? नहीं, तेजस। किसने बोला? पीयूष। पीयूष, हाँ। मैम 8। एट्थ भी, मैम। ओके, मैम दोनों कर 8। लेते हैं। सी फोर्थ वन देखो, I equal to integral 1 by x square dx. Now हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल x रेज टू n प्लस 1, x रेज टू n dx is equal to x रेज टू n plus 1 upon n plus 1 plus c, right? यस बट अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 upon x रेज टू n के फॉर्म में, राइट? यस यस बट अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे इंटीग्रल x रेज टू माइनस dx, तो अभी इधर मेरा n क्या हो जाएगा? -2 -2, राइट? तो दिस इज इक्वल टू x रेज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c. तो दिस इज इक्वल टू x रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस c. अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है सो x को -1/x डिनोमिनेटर में लेके आओ, -1/x. पीयूष, इज इट क्लियर? मैम वो लॉग वाला फॉर्मूला नहीं लाया? नहीं, रुको मैं बताती हूँ। लॉग फॉर्मूला सिर्फ इस केस में अप्लाई करना है, 1 अपॉन एक्स के केस में, जब x का पावर 1 होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है? Yes. सिर्फ उस केस में दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, अदरवाइज नहीं, ठीक है? यस मॉड x है। हाँ, अगेन सी मॉड क्यों आता है? पॉजिटिव आएगा ना? हाँ, मॉड x में अगर x का नेगेटिव वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, लॉग ऑफ यस पॉजिटिव। यस, हम ये इसलिए लेते हैं बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज हम डिफाइन नहीं कर सकते लॉग के लिए, सो इसलिए हम जब भी, हाँ बोलो। 0 भी तो नहीं होगा ना? या जीरो तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, बिकॉज अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो ये कैसे Infinity डिफाइंड आएगा। होगा? अनडिफाइंड Yes. रहेगा। तो ये तो कंसिडर ही नहीं करेंगे ना x इक्वल टू 0 के केस में, यस समझ गए? एंड मॉड इसलिए कि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे हैं, समझा। ठीक है? ओके, अभी 8th पे आते हैं। सी 8th इज वेरी सिंपल, i इक्वल टू 1 अपॉन 2a(x). अब देखो ये जो 1 अपॉन 2a है, a एंड 2 बोथ आर कांस्टेंट, x के अलावा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, राइट? यस सो ये होल मेरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट को मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल सकती हूँ, दैट आई नो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, तुम पूरा बाहर ले लो, ये सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dx आएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ dx हमें पता है x होता है, x। ठीक है? राइट? यस ओके, बाकी सब कुछ कर लिया। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/a नहीं आएगा इसमें? 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1/a। a इज ऑल्सो कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है, यस मैम। A B C D जो भी मैं दूं यहाँ पे ये सब कांस्टेंट आएगा एक्सेप्ट x। अगर मैंने तुमको ऐसे दिया दैट I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2ax, अब 2a कांस्टेंट है बट x वेरिएबल है, राइट? एंड हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, दिस इज लाइक दैट, यस तो यहाँ पे अब 1 अपॉन 2a हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, एंड 1 अपॉन x को हम इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a एंड इंटीग्रल इज लॉग मॉड x, फाइनली c, ठीक है? मैम अगर ऐसा आया तो इंटीग्रल ऑफ 1/2a dA, तो a वेरिएबल रहेगा ना? 1 अपॉन 2a dA 1 अपॉन 2a dA, हाँ, इन दिस केस अभी देखो, अब तुम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? a के के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल सो है। a इज वेरिएबल, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 2 कांस्टेंट आएगा, लॉग मॉड बट 1 अपॉन a, अब जितने भी तुम्हारे पास a आएंगे तुमको उनको इंटीग्रेट करना है, सो यस दिस इज इक्वल टू 1/2, जस्ट x के जगह पे a के फॉर्म में आएगा, लॉग मॉड a प्लस c। c,
ठीक है, यस Yes. मैम समझा। समझ गए ना? मैम हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स sin x cos इंटू कॉस x। एक्स डी एक्स। ओके, सी अभी ये जो सारे मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं ना, इनको हमें सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो मैं इस पे अभी इसलिए नहीं जा रही बिकॉज हम इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। sin 2x dx, यस यस मैं समझा। ओके, नाउ माइनस यू कॉस यस कैन मैम यस मैम समझा। समझा। माइनस कॉस 2x माइनस cos 2x, डिवाइडेड बाय 2। ओके, यस। ये मैं बताती हूँ क्या होता है। मैं से So, 1/2 1/2 नहीं मल्टीप्लिकेशन में है आएगा। ना? हाँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा है। Yes. सी फॉर अ टाइम बिंग, अभी हमारे लिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मम्मा ये चार्ज ऑन कर दो ना। या सी अभी जो हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के, रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पे हमें हेवी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारे पास सिंपल फंक्शंस होंगे, तुम्हें उसी को इंटीग्रेट करना है। मैं इतने डीप में इसलिए नहीं जा रही यहाँ पे बिकॉज हम इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं कर रहे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम अभी फिलहाल के लिए उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है। ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, ज्यादा डीप में नहीं, बट यस ठीक है। ओके, नाउ ये तो हमने किया इनडेफिनाइट इंटीग्रल। सबको समझ आया इनडेफिनाइट इंटीग्रल कैसे करना है सॉल्व? यस Yes. सिक Ma'am, इंटीग्रल, एवरीवन? यस, ma'am, sixth हाँ, question. क्वेश्चन नंबर 6। I equal to 1 plus x upon 27, right? मिस सेकेंड वन बताओ ना। एक मिनट, हम पहले 6 करते हैं फिर सेकंड पे आते हैं। I equal to इंटीग्रल टू 1 plus x upon 27 dx। अच्छा, किसका क्वेश्चन था ये? Ma'am, समृद्धि. हाँ, सो समृद्धि, साथ में सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे बताओ, दिस 2/27 इज कांस्टेंट, Yes. राइट? एंड हमने ये प्रॉपर्टी देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू फंक्शन dx, दिस इज इक्वल टू a हम बाहर निकाल सकते हैं। देन Yes, हम ma'am. सिर्फ x जो कंटेन होगा फंक्शन, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, राइट? Yes. सो 2/27 बाहर निकाल लो। अब ये मेरे पास बचा 1 plus x dx। ठीक है, अब इसके बाद एक और रूल देखा था कि अगर दो फंक्शन मेरे एडिशन में हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? सेपरेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन। अगर प्लस और माइनस तुम्हें दिख रहा है तो सेपरेट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 2/27, बट कीप दैट, ये ध्यान में रखो कि 2/27 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आएगा जो तुम सेपरेट कर रहे हो, राइट? Yes. तो ये हो जाएगा सिंपली dx एंड ये हो जाएगा x dx। इतना हो गया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट? डायरेक्टली। सो 2/27 वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dx इज x एंड इंटीग्रल ऑफ x raised to 1 इज x²/2। एंड फाइनली तुम्हें c लिखना है, दैट्स इट। Okay, ma'am. समझा. ठीक है, Yes. ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। I equal to integral k x² 1 minus x dx। हाँ, किसने पूछा था? Somebody ask, no? करना है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने पूछा था ना, सेकंड वन? अंजलि, Yes, ma'am. तुम्हारा क्वेश्चन था?
No, ma'am. Okay, then I'll go ahead. ठीक है. मिस उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वो बाद में पूछो. ओके, जब ज्वाइन कर ले तब कहना, ठीक है. ओके, सो टिल नाउ हमने ये देखा है कि हम सिंपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ तक किसी को भी डाउट है? बिकॉज एक बार हम आगे निकल गए तो No. फिर बाद में डाउट रह जाएगा. एवरीवन? No. मिस क्वेश्चन नंबर 8 में d ऑफ a कैसे आए एक बार बता. क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? या सी सेरॉन, मेरे को ये वाला बताओ. I इक्वल टू इंटीग्रल 4 इंटू dx, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? मिस 4 into x raised to 0. हाँ, नो नीड टू राइट दैट. अब हम वो नहीं लिखेंगे, हमें डायरेक्टली पता है ना दैट इंटीग्रल ऑफ dx x होता है. ठीक है, सो Yeah. x रेज टू 0 लिखने की जरूरत नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? 4x प्लस c, राइट? 4x plus c. ओके, अगर मैंने यहाँ पे दिया 4 इंटू सम 2 dx, so this is equal to With 8 into x plus c. right. Now this is equal to, suppose 4a into dx, a is some constant, I don't know क्या है वो, so this is equal to 4ax plus c. करेक्ट. सिमिलरली अब हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 1/2a dx. ओके, तो यहाँ पे सी x को छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हें सिंबल दिखेंगे यहाँ पे वो सब कांस्टेंट होगा. अगर x अपीयर है दैट मीन्स वो वेरिएबल है, क्योंकि तुम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट? तो ये पूरा चीज जो यहाँ पे लिखा है मैंने वो कांस्टेंट है. टेक इट आउटसाइड. सो 1/2a इंटीग्रल dx प्लस c. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा अभी? x plus c. या c मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. सो x/2a प्लस c, राइट? Yes. समझ गए? Yes. ओके, अभी डेफिनाइट इंटीग्रल की तरफ जाते हैं, बिकॉज हम जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस सेक्शन में वो डेफिनाइट इंटीग्रल यूज करेंगे. नाउ हमने ये अभी क्यों करा इनडेफिनाइट इंटीग्रल? विदाउट दिस हम डेफिनाइट इंटीग्रल नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनाइट इंटीग्रल इज नथिंग बट वन स्टेप अहेड. व्हेन x इक्वल टू a इज लोअर लिमिट, x इक्वल टू b अपर लिमिट. अगर हम f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एज यूजुअल मेथड से, जैसे हमने यहाँ पे सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है, तुम इंटीग्रेट कर लो. ठीक है, सपोज मुझे आंसर f ऑफ x मिला. ठीक है, उसके बाद डोंट मेंशन हियर c, बिकॉज यहाँ पे अभी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आएगा. हम डायरेक्टली फाइनल आंसर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यूज. ओके, सो अब क्या करना है, हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. सो दिस इज इक्वल टू, जो भी तुम्हें फंक्शन मिला रहेगा आंसर में, पूरे में सबसे पहले x इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करो. तो ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, ये हो जाएगा f ऑफ a. ये हमने किया था लास्ट टाइम, राइट? Yes. Yes. तो अभी सिंपली जो हमने क्वेश्चंस करें उसी में देखते हैं. सी I इक्वल टू x/2 dx. अब मैं यहाँ पे तुम्हें लिमिट भी प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, तुमने होमवर्क किया है तो तुम्हारे पास आंसर होगा, राइट? ओके, now I equal to integral x/2 dx, x equal to 0 to x equal to 2. ओके, ये मैंने लिमिट प्रोवाइड की है. तो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि इंटीग्रल क्या मिला था सॉल्व करके. आर्यन? Yes, ma'am. हाँ,
तुमने सॉल्व किया था कौन सा क्वेश्चन मैम? दिस वन, फर्स्ट वन, जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन था। यस मैम, किया। हाँ, उसका आंसर क्या आया मुझे बताना। x² + 4 + c। करेक्ट। सो सबको ये आंसर मिला था x² Yes. by 4 + c। Yes. ओके, नाउ अभी एक ही डिफरेंस है कि मैंने x = 0 to 2 दिया है, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे इतना मॉडिफाई होगा कि c नहीं लिखना है तुम्हें एंड लिमिट अप्लाई करना है x = 0 to x = 2। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये पूरे फंक्शन में पहले x = 2 सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2² / 4 माइनस, अब सेकेंड वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ओके, पहले अपर लिमिट करना है देन लोअर, देन 0² / 4 which is equal to 4/4 1 minus 0 equal to 1। अब इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आया तुम्हारा 1, ठीक है, I = 1। तो अब तुम्हें डिफरेंस पता चला कि इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में क्या होता है। इनडेफिनाइट में आंसर तुम्हारा वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा, x के फॉर्म में, ठीक है, बट डेफिनाइट इंटीग्रल में आंसर तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आएगा, बिकॉज हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लिमिट, राइट। यस Yes. ओके, एक और करते हैं। टेल मी क्वेश्चन नंबर 2, कोई क्वेश्चन रीड करो। kx² × 1 - x। ओके, kx², just a minute। Yeah, kx² 1 - x, right, dx। So take x = 1 to x = 2। ओके, तो इसका तो फाइनल आंसर हमने कैलकुलेट किया था, राइट, या नहीं किया था, नहीं किया था शायद। सो दिस इज इक्वल टू kx³ / 3 minus x⁴ / 4 + c। 4/4 kx³ / 3 minus kx⁴ / 4 Yes. प्लस c। तो c हम नहीं लगाएंगे, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा x = 1 to x = 2। अब फाइंड आउट करो आंसर। मैम k को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं ना। हाँ, k कॉमन निकाल लो। ये तुम x नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपली 1 to 2 लिखो वो भी चलेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज तुम मत लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली 1 to 2 लिखो, ठीक है। k × 29/12। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, माइनस से प्रॉपरली ब्रैकेट ओपन करो। सो सब्स्टिट्यूट x = 2, ये हो जाएगा 2³ / 3 minus 2⁴/4। नाउ अब तुम्हें होल माइनस लगाना है, ठीक है, एंड देन सब्स्टिट्यूट x = 1, सो 1/3 - 1/4, इसको सॉल्व करना है। मैम दोनों को सेपरेट करके नहीं कर सकते, मतलब हाँ, x3/3 वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर तुम्हें डायरेक्टली सब में लिमिट अप्लाई करना है, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, दैट अभी तुम्हें आंसर मिला ना, k x³ / 3 minus x⁴/4 1 से लेके 2 तक, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, तुम ऐसे कर सकते हो सेपरेट कर k, हाँ, बट k फिर दोनों में रहे, सब में रहेगा होल, ठीक है। तो ये आएगा x³ / 3 1 to 2 minus x⁴/4 1 to 2। ओके, यस। ऐसे भी कर सकते हो।
आंसर सेम मिलेगा। -17/12। -17/12। मिला? Yes. -17/2। ठीक है, ओके। 12। 12 -12, ओके ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन, मैम 19k/12 आ रहा है Yes. सेकेंड वाले मेथड से। 19k/12 आ रहा है। ओके सबको अलग अलग आंसर। ओके लेट मी, दिस इज मिस इक्वल टू, इसमें ऊपर 17 है और नीचे 12 है। यस अभी ठीक है? यस ये मिला सबको? दोनों नो मेथड मैम, से सेम 19 आ आएगा। रहा है। 19, ओके लेट मी चेक। सी ये हो जाएगा 2³/3 -1/3 माइनस, अब यहाँ पे हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे वापस, 2⁴/4, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू के, तुम ये दोनों सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 8 - 1 दैट इज 7/3 माइनस दिस इज 2⁴, 16 -16 + 1 7। 4, राइट? यस मैम, यस। कैलकुलेशन ठीक है, साइन में अब मिस्टेक। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करो। ओके नाउ आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस, सॉल्व करना स्टार्ट करो। I इक्वल टू इंटीग्रल x³ 2 + 3x 0 to 1। सी इधर मैंने 0 to 1 लिखा है, मीन्स ये x का लिमिट है। ठीक है, सेकेंड I इक्वल टू इंटीग्रल 1/x 4 to 5 k/x dx। थर्ड वन I इक्वल टू इंटीग्रल 2 cos x 0 to π/2 dx। फोर्थ वन I इक्वल टू do it। कामिनी कामिनी अनम्यूट करो।
मैम मैम एक बार फर्स्ट वन बताओ ना. ओके, सो अवंतिका राइट. यस मैम. हाँ, अभी यहाँ पे देखो, साथ में करते हैं. सी फर्स्ट वन, ओके. नाउ सी, अगर हम ये फंक्शन ऑब्जर्व करें तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? हमने अब तक सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन देखा है राइट, कि कैसे. एक मिनट, हाँ. वेट. सो अब तक हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा है राइट, कि हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है हमारा फंक्शन, हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे राइट. सो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो मेरा फंक्शन है x³ इंटू 2 + 3x, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? कैन यू टेल मी दैट? फिर आगे करते हैं. क्या मैं ये x³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे सिंपल एक पॉलिनोमियल फॉर्म मिलेगा? यस. राइट. Yes. तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x³ + 3. अब देखो x³ इंटू x क्या हो जाएगा? x⁴. करेक्ट. ठीक है. ओके. नाउ अब इसके बाद तुम्हें क्या देखना है कि क्या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन तुम्हें दिख रहा है? तुम सेपरेट कर सकते हो. दिस इज f, दिस इज g. एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं राइट. तो हम इसको इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 2x³ dx प्लस 0 to 1, लिमिट दोनों में अप्लाई होगा. ठीक है. 3x⁴ dx. यहाँ तक ठीक है? यस मैम. अब इसके आगे कर सकते हो, बिकॉज यस मैम. here 2 is constant, here 3 is constant. Take outside. सिर्फ इसका इंटीग्रल लो, x⁴ and x⁴. देन Yes. अप्लाई लिमिट. ठीक है. यस. मिस हो गया. डन मैम. यस. डन. ओके, जिसका Yes. हो गया उनके लिए मैं और क्वेश्चंस लिखती हूँ, वो तब तक ये सॉल्व करो. ठीक है. दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ये उनके लिए जिनका हो गया है. जिनका नहीं हुआ है तुम पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करो. टेक योर टाइम, आराम से करो. एंड कहीं पे भी डाउट हो जस्ट टेल मी. ओके, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट. यस मैम. लॉग का क्या है? सॉरी, ये नहीं पढ़ाया ना. मैम तो सेकंड क्वेश्चन ऊपर वाले का. समृद्धि. या हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन करो जिनका हो गया है. जो फोर्थ से क्या है? समझा नहीं. क्या हो गया? थर्ड वाला क्वेश्चन. और e थर्ड raised इज to x है क्या? e⁻x. एक मिनट. यस. हाँ, 4e⁻x अपॉन a. हाँ, समृद्धि, विच वन? सेकंड.
सेकेंड वन। ओके, अभी यहाँ देखो I इक्वल टू k बाई एक्स डी एक्स। नाउ यू टेल मी x के अलावा यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट k क्या हो गया? के बाहर आएगा। राइट, और k हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, सो दिस इज इक्वल टू, हम k यहाँ पे इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे 4 to 5 1 बाई एक्स डी एक्स। अब तुम्हें 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पता है, राइट? लॉग लॉग ऑफ मॉड एक्स, यस। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करने को नहीं देंगे। ओके, हाँ, उसके बाद का बताती हूँ। सी I इक्वल टू इंटीग्रल k बाई एक्स डी एक्स, लिमिट क्या था? 4 to 5। सो इतना हो गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स यहाँ तक आ गया। हाँ मैम। तो ये क्या होगा? 4 to 5 जाना है हमें, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, सी k इज कांस्टेंट, हमें सिर्फ x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 4। पहले हम ऊपर वाला सब्सटीट्यूट करते हैं, देन हम नीचे वाला सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट पुट x इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा? k log 5, सिंपल, राइट? फिर हम माइनस करके x इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, k log 4, दैट्स इट। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो k तुम कॉमन निकाल लो। नाउ सी log 5 माइनस log 4, राइट? यस। अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है फर्दर तो करो, नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दो इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन अगर लॉग प्रॉपर्टी पता है तुम्हें तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट? यस। दैट्स इट। तुम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, एंड ये किया तो भी चलेगा। समझ। मैम फर्स्ट का आंसर क्या है? Just, एक मिनट, ये हमने फर्स्ट ही लिखा है ना, राइट? यस। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 x रेज टू 4 बाई 4 0 to 1 प्लस 3 x रेज टू 5 बाई 5 0 to 1, करेक्ट? नाउ दिस इज इक्वल Yes. टू, हाँ, सो 2 1 सब्सटीट्यूट करो, 1 बाई 4 माइनस 0 प्लस 3 1 बाई 5 माइनस 0, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई 4 प्लस 3 बाई 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 5, सो विच इज इक्वल टू 5 6 11 बाई 10 आया? यस। Yes. मिला क्या यही? यस। यस। वन मोर थिंग, एक और चीज, सी यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 इंटू एक्स रेज टू 4 बाई 4 0 to 1 मैंने लिया है, तो 1 बाई 4 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? हम सिर्फ x का लिमिट सब्स्टिट्यूट करने वाले, तुम यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म्स जो है बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? तो अगर तुम कांस्टेंट टर्म बाहर ले लोगे तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा पहले ही। इफ यू डोंट वांट टू डू लाइक दैट तो रहने दो, ठीक है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही करो, बट तुम पहले भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ओके? मिस सेकंड क्वेश्चन मैम सेकंड e raised कौन to सा, 2 आया तो एक्स्ट्रा उसको का ऐसे या फिर? ये एक्स्ट्रा, हाँ वही। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? मैम हाँ, e raised to 2 आया तो वैसे रखने का ना इसको? ऐसे ही रहने दो। यस। मिस हो गया मिस। तीनों हो बोल- गया ma'am. सबका? Yes. डन। Yes. जो पहले के क्वेश्चंस कर रहे थे उनका हो गया 1 to 4? नो मैम। मिस नीचे का थर्ड वन देखो। थर्ड वन, कोई है जिसको अभी भी डाउट है कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रल? सी ये मैंने बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन बताया तुम्हें, बेसिक इंटीग्रेशन। हेलो मिस, हाँ, 4a रेज टू x का क्या करना है?
कहाँ पे 4a⁻x। हाँ, मैंने a⁻x के लिए भी फॉर्मूला दिया था तुम्हें, a raised to x log a. a⁻x अपॉन log a। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। ओके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताना सेकंड का क्या किया तुमने? क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin दिस square वन। x plus cos square x 1 हो वन जाएगा। लिया, 1 आएगा, One. 5 हो आएगा। जाएगा, उसके करेक्ट बाद करेक्ट। 6 minus 1 5 5 सो दिस इज 6 माइनस डायरेक्टली 5। 5 yes। ठीक है। Yes. तो अभी आगे करें। इंटीग्रेशन पार्ट सबको आ जाएगा अब सॉल्व करने, अगर मैंने क्वेश्चन में यूज किया। yes। Yes. ओके फाइन। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। करें स्टार्ट। डिस्क्रीट पार्ट वी डिड ना। मैम हाँ, मैम उधर सीने लिखने का। कहाँ पे? हियर यस नहीं, सी जब डेफिनाइट इंटीग्रल दिया रहेगा ना, ये होता है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल। जब तुम्हें लिमिट दिया होगा x का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम आंसर निकालने के बाद फिर से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। सो इस केस में हम c मेंशन नहीं करेंगे, ओके मैम। ठीक है। जब तुम्हें लिमिट ना दिया हो तब तुम c मेंशन करना, ठीक है। ओके मैम। Continuous random variable. See, in discrete random variable हमने किया था PMF, राइट? यस, क्या फुल फॉर्म था PMF का? Probability mass Probability mass प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और हम चेक कैसे करते थे कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या Probability is नहीं? greater than Greater equal than to 0 equal to and sum should be zero. equal to 1 इक्वल टू 1, राइट? yes। अब Yes. कंटिन्यूअस केस में क्या होगा कि PMF की जगह पे हम इसको बोलेंगे PDF, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बिकॉज हम बल्क में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम दो इंटरवल के बीच में मेजरमेंट ले रहे हैं, राइट। सो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो PMF अभी हमारा कन्वर्ट हो गया PDF में, तो कंडीशन भी अलग होंगे, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा PDF कब होगा, उसके लिए भी दो कंडीशन है, जैसे सेम डिस्क्रीट में था वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी दिया होता था, यहाँ पे तुम्हें फंक्शन दिया होगा। सो फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पहले कंडीशन समझ लो, मैं एग्जांपल से बताऊंगी कैसे चेक करना है। फॉर ऑल, एक मिनट ये साइन नहीं हुआ होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज माइनस इनफाइनाइट to plus infinite f of x dx should be equal to 1. ये कंडीशन है फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल PDF के लिए। इतना समझा? Yes. yes। सो Yes. यहाँ पे तुम्हें PDF चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है ऑल x इक्वल टू r के लिए, ठीक है। सी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आना चाहिए फंक्शन, ठीक है। अगर ये कंडीशन तुम्हारा फेल हो रहा है किसी फंक्शन के लिए, तो सेकंड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो कि फंक्शन जो भी तुम्हें दिया है वो PDF नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन गो फॉर सेकेंड वन, जैसे हम PMF में करते थे वैसे ही। इज दैट क्लियर? Yes. yes। Yes. ओके, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, वन एग्जांपल फॉर यू। ओके, सपोज अभी फंक्शन तुम्हें दिया है f of x इक्वल टू e raised to minus x
x 0 to infinity and this is equal to 0 otherwise। ये मुझे फंक्शन दिया है। सबसे पहले तो ये जो मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है इसका मतलब क्या है, कहाँ पे मेरा फंक्शन e रेज टू माइनस एक्स है और कहाँ पे मेरा फंक्शन 0 होगा। इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 पे नेगेटिव पार्ट में 0 है और पॉजिटिव पार्ट में e रेज टू माइनस एक्स है। करेक्ट करेक्ट। सपोज ये मेरा नंबर लाइन है 0, यहाँ पे मेरे सारे आएंगे पॉजिटिव वैल्यू दैट इज x ग्रेटर देन 0 एंड इधर आएगा मेरा नेगेटिव वैल्यू x लेस देन 0, राइट। यस अब मैंने डेफिनेशन दिया है तुम्हें f ऑफ x का दैट 0 टू इंफिनिटी मतलब दिस, यहाँ पे आएगा इंफिनिटी, दिस साइड माइनस इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी मैंने वैल्यू तुम्हें e रेज टू माइनस एक्स दिया है एंड 0 से लेके दिस इंक्लूडेड 0 से लेके माइनस इंफिनिटी वैल्यू मैंने 0 दिया है। इतना समझा? यस ओके। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम्हारा फंक्शन जो दिया है वो पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो जहां मैंने x डिफाइन किया हुआ है वहां पे तुम्हें चेक करना है क्या वो वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, सो चलो चेक करते हैं। सो 0 to infinite for x value f of x is e raised to minus x, right? Yes. For यस x between 0 to infinity f of x equal to e raised to minus x। क्या मैं इसको 1 upon e raised to x लिख दूं? Yes. 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 ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैंने x इक्वल टू 0 तो नहीं ले रहे हम, राइट। 1 x इक्वल टू 1 लिया, वेल 0 टू इनफाइनाइट हर एक रियल नंबर इंक्लूड होगा बट मैं एज ए एग्जांपल इंटीजर वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 by f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 by e। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है? यस Yes. राइट, बिकॉज अगर तुम्हें पता होगा तो e का वैल्यू समथिंग 2.17 अराउंड ऐसे आता है, राइट। यस Okay, now 1 upon some positive number is always positive, right? पॉजिटिव Yes. Because e हमारा positive है, so this is positive. Miss 3 by 2 Suppose x equal to, yes, फ्रैक्शन में भी लिया तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव फॉर अ टाइम बीइंग मैं इंटीजर वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि फ्रैक्शन के लिए क्या आएगा, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 1 upon e raised to 2 क्या अभी ये वैल्यू पॉजिटिव है? पॉजिटिव Yes. Yes. राइट, ओके। सिमिलरली तुम x का कोई भी वैल्यू कंसिडर करो, ठीक है, 1.1 1.2 व्हाटएवर से लेके इनफाइनाइट, ये जो 1 अपॉन e रेज टू पावर आएगा तुम्हारा ये पॉजिटिव ही आएगा, राइट। यस Yes. So that means your function f of x equal to e raised to minus x is greater than 0 when x lies between 0 to infinity, right? Yes. Yes. यस First condition satisfy हो गया। मिस इंफिनिटी पे 0 आएगा ना इक्वल टू। Yes, 1 by 1. एक मिनट, मैंने इनफाइनाइट यहाँ पे हम इनफाइनाइट नहीं इंक्लूड कर रहे, Include नहीं। ठीक है, ये सही समझा। ठीक है, समझ गए कैसे चेक रिपीट करना करो है? ना। हाँ, अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें नहीं समझ आया। तो मैं अपने लास्ट में क्या बोला? ओके, सी ये समझ गया तुम्हें फंक्शन क्या है यहाँ पे, यस ओके। अब तुम्हें ये समझ आया कि मैंने ये क्या किया, f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स को मैंने 1 बाई e रेज टू x लिखा, इतना Yes. समझ आया। हाँ, अब हमें x 0 से इनफाइनाइट तक चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैंने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 1। फॉर x इक्वल टू 1 वैल्यू क्या आएगा 1 बाई e। 1 by e e मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, 2.17 इसका कुछ वैल्यू होता है, राइट। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, राइट। पॉजिटिव आएगा। यस तो इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया। नाउ टेक x इक्वल टू 2, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन e 1 स्क्वायर। upon e square अगेन न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा तो value। पॉजिटिव। वैसे ही तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी पावर कंसिडर करो, वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, isn't it? यस Okay.
सो क्या ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव आएगा हर एक वैल्यू के लिए जो तुमने डिफाइन Yes. किया है? Yes. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है. नाउ विल गो फॉर सेकेंड कंडीशन. अब सेकेंड कंडीशन क्या था? दैट इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, राइट. अभी ये चेक करेंगे. सो सी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्या ये तुम्हें 1 मिल रहा है कि नहीं. सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या था? ई रेज टू माइनस एक्स, राइट. Yes. 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 3x. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इंटीग्रल क्या आएगा? E raised to minus x. E raised to minus x. e raised to minus x. Yes. Oh, okay. Yes. Just a minute. एक और चीज इंटीग्रेशन का आई फॉरगेट टू टेल यू. मैम हाँ, मैम ऊपर का समझा ही नहीं मुझे. ये पूरा नहीं समझ आया? नहीं. ओके, लेट मी स्टार्ट. Okay. See, function is e raised to minus x, x between 0 to infinity, and this is equal to 0 otherwise. ठीक है. So हमें अब कहाँ पे चेक करना है? For x 0 to infinity हमें ये चेक करना है कि क्या तुम्हारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये तुम्हें चेक करना है. इतना समझ आया? यस मैम. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप देखो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये फंक्शन जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, राइट. अब कोई Yes. क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है तो तुम उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो कि 2-3 वैल्यू के लिए तुम चेक करो कि क्या वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट. ऑब्जर्व करो. सो x मुझे 0 टू इनफाइनाइट दिया है, तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू, ठीक है. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ फॉर x इक्वल टू 1. सो f ऑफ 1 क्या मिलेगा मुझे? 1/e. 1/e, राइट. एंड e जो होता है इसका वैल्यू 2.17 समथिंग ऐसा, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है. अब देखो 1 अपॉन सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या ये मुझे पॉजिटिव आएगा? Yes. आई नो 1 इज पॉजिटिव, e इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा. तो 1 के लिए तो चलो पॉजिटिव है. नाउ चेक फॉर 2. 1 अपॉन e स्क्वायर, 1/e square. अगेन ये पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ये पॉजिटिव. Positive. 1.5 ले लो, x इक्वल टू 1.5. सो f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू लाइक दैट. सो 1/5. दिस इज ऑल्सो, ये भी मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, राइट. Yes. सो इन दैट वे सी, तुम 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अगर तुम्हारा e पॉजिटिव है तो तुम उसका कोई भी पावर लो, ये पॉजिटिव ही आएगा, राइट. Yes. तो इसलिए मेरा फंक्शन पॉजिटिव हो गया. आप समझ गए? Yes. ठीक है. ओके, नाउ वन मोर थिंग, इंटीग्रेशन करते Ma'am. टाइम. हाँ, इधर e पॉजिटिव है, अगर दूसरा कौन सा तो वैल्यू रहता है उसका रियल वैल्यू नेगेटिव में रहता है तो हाँ, तो वो नहीं भी आता मैं ना? बताऊंगी. सी, दिस केसेस कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू, मैं तुम्हें ऐसा भी एग्जांपल दूंगी जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन, ठीक है. तो विल गो Yes. स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी. ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन हो गया. टू चेक सेकेंड कंडीशन, अभी मुझे एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी की जरूरत है इंटीग्रेशन की. आई फॉरगेट टू टेल यू. सी, I इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ x dx. इसके लिए तो हमने इंटीग्रेशन देख लिया, फॉर्मूला, राइट. जितने भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया तुम डायरेक्टली यूज करो एंड इंटीग्रेट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर x के जगह पे तुम्हारा फॉर्म हुआ ax प्लस b, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर dx, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x³/3, राइट. x³/3. Yes. Yes. अगर मैंने इसी के जगह पे तुम्हें दिया दैट
तुम 2x plus 3 no, I don't want to take this. We'll take for this only e raised to x. Okay. So integral of e raised to x, this is equal to e raised to x E plus raised c, to x. right? e raised to x, yes. अगर Yes. मैंने e raised to x के जगह पे तुम्हें e raised to 2x plus 3 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, dx, ठीक है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, x सिर्फ रिप्लेस हुआ है ax plus b के फॉर्म में, बाकी कुछ नहीं हुआ है, राइट? Yes. Yes. इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, जस्ट एंड में जब तुम फाइनल आंसर निकालोगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करो। नाउ e रेज टू x का इंटीग्रल e रेज टू x होता है, राइट? सो यहाँ पे e रेज टू 2x plus 3 का इंटीग्रल आएगा e रेज टू 2x plus 3 डिवाइडेड बाय Divide by 2. 2, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट आएगा इससे डिवाइड करो प्लस c। अब मुझे तुम इसका आंसर बता सकते हो, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस x dx। सी यहाँ पे भी ये ax Minus plus b e के raised फॉर्म raised में to ही x है, e by raised minus. to minus 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 e e raised to x. minus e raised to x. -1. here b is 0, a is -1, so divide by coefficient of x. Similarly अगर मैंने तुम्हें दिया I equal to e 2x plus this is, तो इसका आंसर क्या आएगा, e raised to 2x by E 2. raised By to by 2. 2. 2x by 2. राइट? अगर मैंने तुम्हें दिया इंटीग्रल sin 2x dx, तो अब क्या आएगा, sin So, minus cos 2x. minus cos 2x. माइनस Minus cos cos 2x। 2x। पहले तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो पहले फॉर्मूला लगा लो, देन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, राइट? Yes. yes हमें Yes. 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? सी दिस इज द रूल, अगर ax प्लस b के फॉर्म में आया तो एंड में तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। नाउ ax प्लस b में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, a a, राइट? 2x मतलब प्लस कौन से भी 0, फॉर्मूला में a से डिवाइड करने का ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x से कोई भी फॉर्मूला नहीं, हाँ यस, अगर ax ax प्लस b के फॉर्म में है तभी। यस अगर मैंने तुम्हें ऐसे दिया cos, सॉरी, अगर मैंने तुम्हें ये ऐसे दिया I इक्वल टू इंटीग्रल e x स्क्वायर dx, तो इस केस में तुम नहीं अप्लाई कर सकते फॉर्मूला, यस यस हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता अभी, ठीक है। अगर मैंने सिंपली 2x दिया होता देन हम कर सकते थे, यस समझ गए? समझा। ओके, तो अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन हमें चेक करना था दैट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, हेलो सरिता मैं से 1 मिनट ले रहा हूँ। सी अब फंक्शन क्या था, e रेज टू माइनस एक्स, राइट? ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन बताओ इसका। माइनस e raised to Minus x e raised to x. to minus ओके, x। राइट? एंड हम Yeah. लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, Infinite. ठीक है। तो अब ये सी, अब ये अप्लाई करने के लिए तुम सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन तुम बाहर निकाल सकते हो बिकॉज कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन e रेज टू x, राइट? यस Yes. Okay, now this is equal to minus 1 upon e raised to infinite minus 1 upon e raised to minus infinite, right? यस Yes. Now tell me value of 1 upon infinite, 0 0. 0, right? Yes. ये हो गया मेरा 0. Now yeah, one more thing, okay, is this correct what I did? I just want you to analyze one thing, that's why I did this. तुम क्वेश्चन देखो और ये
सॉल्यूशंस देखो। कोई मुझे बता सकता है कि गलत क्या है यहाँ पे? एनीबॉडी? इफ यू वांट मैं वापस से यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ। f of x इक्वल टू e raised to minus x 0। मींस 1 to infinity आएगा लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to infinity. 0 to infinity. करेक्ट करेक्ट। सी नाउ हमें कंडीशन यही चेक करना है दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx 1 होता है या नहीं। हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बट नाउ द डिफिकल्टी इज कि हमें सिर्फ 0 टू इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है। आई कांट सब्स्टिट्यूट हियर f of x इक्वल टू e raised to minus x बिकॉज लिमिट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए मैं डायरेक्टली e raised to x माइनस x यहाँ पे नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकती बिकॉज माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो मेरा फंक्शन 0 है, राइट? Yes. Yes. समझ गए क्या गलती है? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज देन आई विल टेल यू वन मोर प्रॉपर्टी। इसका 1 आ रहा है